एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। और आप वीडियो देख रहे होंगे जुनून ऑनलाइन क्लासेस। और जुनून ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले केमिस्ट्री क्लास 9 केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। सबसे पहले जानेंगे कि रसायन विज्ञान का पुराना नाम क्या था। रसायन विज्ञान का पुराना नाम कीमिया था। अब कीमिया जो शब्द था वो कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा। तो रसायन विज्ञान का पूरा नाम कीमिया शब्द जो था मिस्रवासी, मिस्र में जो रहने वाले थे लोग उसी को मिस्रवासी कहते हैं। तो मिस्रवासी में रहने वाले लोग जो पहले जो थे वो पदार्थ के बहुत सारे चीजों बनाया करते थे, जैसे कि कांच का बनाना, साबुन बनाया करते थे, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का बनाना जानते थे। तो उस समय में वहां के लोगों जो उस समय में प्राचीन काल में उसको कीमिया कहा जाता था। बनाते थे, साबुन बनाया करते थे, यानी विभिन्न प्रकार के पदार्थों का बनाना जानते थे। तो उस समय में वहां के लोगों जो उस समय में प्राचीन काल में उसको कीमिया कहा जाता था, जिससे केमिस्ट्री का शब्द जो था कीमिया पड़ा था पुराना नाम। और वहीं से केमिस्ट्री पढ़ा। केमिस्ट्री का जनक किसे कहते हैं पढ़ने वाले। केमिस्ट्री का जनक, तो केमिस्ट्री का जनक के एंटोनी लाइवोजियर को कहा जाता है। एंटोनी लाइवोजियर को केमिस्ट्री का जनक कहा जाता है। और आधुनिक रसायन विज्ञान यानी कि मॉडर्न केमिस्ट्री के जो जनक थे उसे मॉडर्न केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है, तो एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? एंटोनी लॉरेंट डी लेवेसियो को कहा जाता है। ये मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक हो गए। केमिस्ट्री की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाले काली मिट्टी से हुई थी। कहाँ में पाए जाने वाले? मिस्र में पाए जाने वाले काली मिट्टी से हुई थी केमिस्ट्री की उत्पत्ति। अब सबसे पहले जानेंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान क्या है? रसायन विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा। रसायन विज्ञान के पार्ट्स हो गए ना, इसलिए रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा जिसमें पदार्थ के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान होने वाली परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। अब रसायन विज्ञान में 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? रसायन विज्ञान में 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लिख देते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, ऐसा करते हैं इनको मिटा के फिर से लिख देते हैं। तो इनको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम इन्हें मिटा के फिर से बता देते हैं। केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा क्या हो जाएगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक विज्ञान और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक पदार्थ। और फिजिकल केमिस्ट्री में इनका तो खैर नेक्स्ट क्लास में इन तीनों का परिभाषा जानेंगे और इनका नेक्स्ट क्लास में सभी के बारे में अध्ययन करेंगे और बताया जाएगा। अभी सिर्फ डिफिनेशन थोड़ा सा, ताकि आप लोग अगर हो सके तो बुक से कहीं से पढ़ के आए, थोड़ा समझने में आसानी होगी। फिजिकल केमिस्ट्री, इसमें क्या होता है कि भौतिक रूप से उसके भौतिक गुणों का अवधारणा का अध्ययन करते, भौतिक गुणों का अध्ययन करते हैं भौतिक रूप से। और ये हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये तो खैर विज्ञान की पार्ट हुई ना, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का। तो रसायन विज्ञान का वो भाग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें ऑर्गेनिक कार्बनिक युक्त पदार्थ, कार्बनिक युक्त जिसमें कार्बन उपस्थित हो उसे ऑर्गेनिक ही कहते हैं। तो कार्बन युक्त पदार्थ को ही क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इनऑर्गेनिक सो सिंपल
जैसे कि जिसमें कार्बन उपस्थित ना हो तो उसे क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं की व्याख्या करते उसे फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री के जनक विल्हेम ऑस्टवाल्ड को कहते हैं, रूसी जर्मन वैज्ञानिक थे। ठीक है, तो आप लोग इनको लिख लीजिए और नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे लिखेंगे, नेक्स्ट पार्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो अब इसका सेकेंड पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिया, सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक युक्त पदार्थ को ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, यौगिक को ही क्या कहते हैं, कार्बनिक युक्त यौगिक को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। कार्बन युक्त यौगिकों का संरचना, गुण एवं प्रतिक्रियाओं के अध्ययन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं, तो संरचना का अध्ययन करते हैं, गुण का अध्ययन करते हैं, संरचना गुण का अध्ययन करते हैं, जिसे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनक फ्रेडरिक वॉलर को कहते हैं, किसको कहते हैं, फ्रेडरिक वॉलर को कहते हैं। जर्मन रसायनज्ञ थे, यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मन के रहने वाले थे। फ्रेडरिक के वॉलर साहब जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन रसायनज्ञ थे, यानी कि जर्मन के रहने वाले थे। इन्होंने फ्रेडरिक की वॉलर ने कई तत्वों का अध्ययन किया, यानी कि अलग अलग करने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोनों में काम किया, दोनों पे काम किए थे। तो उन्होंने बेरिलियम को और इट्रियम को क्या किया था, दोनों को शुद्ध में प्राप्त किया था, शुद्ध करके प्राप्त किया था। तो यही पॉइंट्स लिखा हुआ है कि कई तत्वों को अलग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो फ्रेडरिक वॉलर थे। फ्रेडरिक वॉलर ने शुरुआत में मुख्य रूप से अकार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायनों के विज्ञान पर कार्य किया, यानी कि अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक पे भी काम किया और ऑर्गेनिक पे भी काम किया। तो अकार्बनिक रसायन विज्ञान के विषय पर कार्य किया, और वह बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 होती है, और इसे इट्रियम कहते हैं जिसका परमाणु क्रमांक 39 होती है। तो बेरिलियम और इट्रियम को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो आप लोग इनको लिखिए, और लिखने के बाद इसका थर्ड पार्ट लेके आते हैं। थर्ड पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए आप लोग इनको। चलिए ठीक है, लिख लिए, तो इनको मिटाते हैं। और ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब तीसरा पार्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं। तो रसायन विज्ञान का वह क्षेत्र जो रासायनिक तत्वों और यौगिक का गुण और संरचना से संबंधित है, जिसमें बहुत कम या बिल्कुल कार्बन नहीं होते। यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा उल्टा है, समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा उल्टा है, यानी इनऑर्गेनिक जिसमें कार्बन नहीं हो उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं, अर्थात अकार्बनिक रसायन कहते हैं। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो जनक थे उसे अल्फ्रेड वर्नर को कहा जाता है। तो इस तरह से आज का लेक्चर समाप्त हुआ, और इसमें तीनों केमिस्ट्री पढ़ लिए और केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स पढ़ लिए। और अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी आप लोग के पास, तो वो क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि कौन चैप्टर कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, सारी डिटेल्स बताने के बाद फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगी आप लोग का।